तो मैच की शुरुआत होते हुए पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सुफियान शेख आते हुए। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन रहा था, जहां पर पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे कामरान। तो अगर हम दो मैचों की बात करें तो अल फतेह की तरफ से जहां शाकिब और बाजिल मैन ऑफ द मैच रहे थे। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां सुफियान शेख सामना करेंगे कामरान। तौलुली का तूफान कामरान सामना करते हुए पहली गेंद वहां पर बैकफुट में जाकर खेल दिया इस गेंद को और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी वन बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद के ऊपर आता हुआ कामरान के बल्ले से 4 रन। तो अच्छी शुरुआत वहां पर मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई है बैट्समैन ने। फिर से वहां पर बड़ हिट की तरफ गए थे, इस बार फुलर लेन की गेंद थी और स्लाइस करने की कोशिश, काफी दूर से खेलने की कोशिश और उसी बीच ये वाइड गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी सुफियान शेख की। सुफियान शेख अगर विकेटों की हैट्रिक लेते तो वसीम शेख की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। अब देखना है कि विकेटों की हैट्रिक लेती है या फिर लगातार इसी तरह से गेंदबाजी करते, क्योंकि पिछली गेंद उनकी वाइड गेंद रही थी। अतिरिक्त रन आया इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 5 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर देखना, इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर ये गेंद रही थी। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज की रेंज से बाहर गेंदों को रख रहे हैं। हालांकि इससे पहले वाइड गेंद कर बैठे थे, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर ये गेंद रही थी, डॉट गेंद होती हुई। खेल को रोकना है एम्पायर से 1 मिनट के लिए। 1000 रुपए का इनाम है यहाँ पर सुफियान शेख के लिए वसीम शेख साहब की तरफ से। अगर विकेटों की हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम। तो एक बार फिर से अब खेल की शुरुआत होती हुई पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि मिला जुला खेल अब तक देखने को मिला है। एक बाउंड्री भी लगी तो अच्छी गेंदें भी देखने को मिली वहां पर सुफियान द्वारा। फिर से वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक अच्छी गेंदें किए जा रहे हैं वहां सुफियान। तो अच्छा ओवर अब यहाँ पर घटता हुआ पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार विकेट के अंदर गेंद को रखा था वहां पर और देखना बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही है मिड ऑन की दिशा में और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अरमान वहां पर मौजूद है, कमाल की फील्डिंग इस गेंद के ऊपर। लगातार 2 बेहतरीन डिलीवरी और इस बार बिल्कुल मिडल में गेंद को रखा था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेल दिया, लेकिन अरमान की वहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रही है मिड ऑन की दिशा में और ये सिंगल रन। कामरान के बाद अब अरकम पटेल सामना करेंगे वहां सुफियान शेख का। ये अच्छा बैटल भी नजर आ रहा है, क्योंकि तीनों खिलाड़ी अगर हम बात करें कामरान, अरकम और सुफियान, तो काफी एक्सपीरियंस है इनके पास। सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, सभी तरह का क्रिकेट खेल चुके हैं। देखना है अब यहाँ पर फील्डिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं अरकम के लिए। अरकम पटेल जो बाली ट्रॉफी 2000 एक फील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ के दिशा में 4 रनों के लिए। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक आता हुआ वहां पर अरकम के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से बाउंड्री लगाई वहां पर अरकम ने, काफी दूर से इस गेंद को खेल दिया था और इनफील्ड के ऊपर से ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके के साथ अपना खाता खोला और अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 पर। इस ओवर में 2 बाउंड्री लगी वहां पर सुफियान की गेंदों पर, हालांकि बीच में अच्छी गेंदबाजी भी की है उन्होंने। इसके बाद और एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हम देखेंगे संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर वर्सेज वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच में मैच रहेगा। सुफियान शेख एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। हाफ ट्रैकर गेंद वहां पर फोर्स करने की कोशिश, लेकिन फिर से अच्छी फील्डिंग।
कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। इस बार मिड ऑफ पर अच्छी फील्डिंग होती हुई और ये डॉट गेंद। बहुत ज्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को, फोर्सिंग स्ट्रोक लगाना चाहते लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए थे वहां। तो पहले ओवर का खेल यहाँ खत्म हो चुका और मिला जुला खेल देखने को मिला। दो बेहतरीन बाउंड्री लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, तो यहाँ पर बीच में कुछ अच्छी गेंदें भी की है सुफियान ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही ओपनर बैट्समैन वहां पर मौजूद है, कामरान और अरकम। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा था वहां पर अल्फतेह बी का। तीनों मैचेस की अगर हम बात करें तो इससे पहले दो मैचेस में और इस मैच में अच्छी गेंदबाजी रही है सुफियान की। लेकिन पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच कामरान अभी भी वहां पर मौजूद है और उनका साथ देते हुए अरकम। जबकि गेंदबाजी में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए वहां शाकिब। शाकिब का भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं शाकिब। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए और अपना पहला। शाकिब की ये गेंद वहां पर देखना है, सवाल पूछा गया लेकिन लाजवाब गेंद वहां पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए शाकिब। तो बहुत ही बढ़िया गेंद के ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से बीट कर दिया था बल्लेबाज को। फुलर लेन की गेंद थी, तेज तरार गेंद वहां पर सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद चली गई है। इस बार देखना है वहां पर एलिवेशन नहीं दे पाया, अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया इस गेंद को। अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर डीप में, लेकिन इस बार सिंगल ही रन। हालांकि बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए थे, अलॉन्ग द कारपेट ये गेंद चली गई है। पहली दो गेंदें वहां पर शाकिब की अच्छी देखने को मिली है हमें। स्कोर इस एक रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 11 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर हम बात करें नबील, तो जब खराब गेंदें मिल रही है उनको तो फिर उस पर बड़ा हिट भी लगा रहे हैं और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे हैं। बिल्कुल गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है अल्फता बी की ओर से। पहले मैच से हम देख रहे चैनल में गेंदबाजी हो रही है, आज़ादी बरतने का मौका नहीं दे रहे। सुफियान शेख तो एक अलग ही सुर और ताल में फॉर्म में आ चुके हैं। शाकिब एक बार फिर से सामना करेंगे इस बार फुल टॉस गेंद पुल कर दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। टोटल रिव्यू लिया गया वहां पर। अंपायर देखना चाहेंगे बीमर गेंद है या नहीं। इसे कहते कमेंटेटर्स कर। गेंदबाजों की तारीफ हो रही थी और दे दी फुल टॉस गेंद, भेज दिया गेंद को दूर कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तीसरे अंपायर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्कोर वहां लगाया इस वक्त अरकम ने। हालांकि फुल टॉस गेंद थी और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से इस गेंद को भेज दिया है। तीसरे अंपायर की मांग की गई है बीमर गेंद के लिए। देखना है कि क्या फैसला आता है। अब से कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना है कि किस तरह से ये गेंद रहेंगी, फेयर डिलीवरी या फिर अनफेयर। तीसरे अंपायर अंपायर गोकुलदास पाटिल।
बैट्समैन अरकम पटेल के बल्ले से बीमर ये गेंद थी, नो बॉल का इशारा भी और टोटल 7 रन अब इस गेंद के ऊपर। हमारे बीच में कुरुन ग्राम पंचायत के विद्यमान उप सरपंच भाई अंकल पाटिल आ चुके हैं। वेलकम भाई अंकल पाटिल। मितेश 11 कुरुन के करता धरता भी है टीम के। एकता ट्रॉफी 2023 में आपका हार्दिक स्वागत है भाई अंकल पाटिल, विद्यमान उप सरपंच कुरुन ग्राम पंचायत के। इस मर्तबा फिर हिट गेंद हुक कर दिया गेंद को, पहले बाउंस पर फाइन लेग पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। वेलकम 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 भाई अंकल पाटिल, विद्यमान उप सरपंच कुरुन ग्राम पंचायत के। चेतन पाटिल माजी सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत कुरुन के। शाकिब एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार, आगे निकलकर खेलने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन इस बार देखना है मौका आया तो वहां पर विकेट निकालने का और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। तो लगातार हम देख रहे हैं नबील की अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, जहां पर इस वक्त अरकम ने 11 रन बना रखे जबकि कामरान ने 6 रन बनाकर खेलते हुए। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। कामरान पटेल अभी भी उतनी आज़ादी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। ये देखिए वीआईपी डाइस पर भाई अंकल पाटिल, विद्यमान उप सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत कुरुन के। चेतन पाटिल उर्फ गोटिया उर्फ गोल्डन मैन के नाम से मशहूर, पड़गा परिसर में माजी सरपंच है ग्रुप ग्राम पंचायत कुरुन के। सागर यादव, उसामा सूसे, तंजीब पटेल, आदित्य यादव। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर गेंदबाज शाकिब द्वारा, फ्रंट फुट को आगे निकालकर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर अब तक जो रन बनाए वो है 20 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है इस वक्त 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर ऑफ तलोली बल्लेबाजी कर रही है अल्फता बी के सामने। फिर से अच्छी गेंद वहां पर खोद कर निकालने की कोशिश, लेकिन बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां देखने को मिली है इस ओवर में। हालांकि बीमर गेंद के ऊपर सिक्सर भी लगा, लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं इस ओवर में नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली है। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि भाई अंकल पाटिल, विद्यमान उप सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत कुरुन, उनके साथ में चेतन पाटिल गोल्डन मैन के नाम से मशहूर है, वो पड़गा परिसर में माजी सरपंच भी रह चुके हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 20। अब लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए सफवान को बुलाया गया है। गेंदबाजी की हम बात करें नबील, तो जिस तरह से यहाँ गेंदबाजी रही, दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। जहाँ पावर प्ले में सुफियान ने 10 रन खर्च किए, उसके बाद नॉन पावर प्ले में शाकिब ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने भी 10 रन खर्च किए। हालांकि विकेट अब तक नहीं गिरा है, दोनों ओपनर बैट्समैन वहां पर मौजूद है। अरकम पटेल और कामरान पटेल यहाँ पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। पावर ऑफ तलोली और अल्फत बी के बीच में ये मैच चलता हुआ। लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में बुलाया गया है साफवान को। हमारे बीच में मोहतरम समीर थानवल साहब है, आपका पुरजोश खैरमकदम है। इस स्पर्धा के लिए बहुत ही लजीज खाना उन्होंने अब तक पेश किया है हमारे लिए। तो बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज साफवान ने। मिडल में गेंद को रखा था और फुलर लेंथ की ये गेंद थी।
बहुत समय लिया जा रहा है प्लीज, इसके बाद अभी भी 2 मैचेस होना बाकी है। बिल्कुल, ये सुबह से हम देख रहे हैं कि जब भी अल फतह भी खेलने के लिए आती है बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है उनकी तरफ से। इस बार देखना वहां पर मोड़ दिया इस गेंद को अरकम ने और तेज कदमों से ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ। तो पहली दोनों गेंदें वहां पर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली हमें साफवान द्वारा। अब बल्लेबाजों तक को इस बहुत वक्त अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अल्फता बी की। पावर ऑफ तलोली जैसी टीम को शांत रखा है। हालांकि विकेट कोई हासिल नहीं हुआ है गेंदबाजों को, लेकिन आज़ादी बरतने का मौका भी नहीं दिया है। जबकि आने वाले बल्लेबाजों में कई हार्ड हिटर बल्लेबाजों का आना अभी भी बाकी है। पावर ऑफ तलोली के रमीज पटेल, एहतेशाम पेठा, उसामा। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और गेंद जाएंगी आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ तलुली का तूफान कामरान पटेल के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया वहां पर कामरान ने। लोअर फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरह से अपने आप को गेंद की लाइन से अलग कर दिया और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। बहुत दर्शनीय स्ट्रोक। कामरान पटेल को आप ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते। इस छक्के की मदद से इसको उछलता हुआ 28 पर पहुंचा और छक्कों की अगर हैट्रिक करते हैं तो 2000 रुपए का इनाम आसिफ चमनाट की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत मंडप डेकोरेशन किया इस स्पर्धा में कामरान पटेल ने। पटेल मंडप डेकोरेटर्स के प्रोप्राइटर है कामरान पटेल। फिर से वहां पर देखना हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल कर दिया इस बार। डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद और इस वक्त विकेट गिरता हुआ। विकेट हासिल किया वहां गेंदबाज साफवान ने और कामरान पटेल अब आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, अपने आप को गेंद की लाइन में और पुल कर दिया, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं देखने को मिली और उतनी लंबाई भी नहीं दे पाए थे वहां बैट्समैन। तो पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए और अब जाकर यहाँ पहला विकेट भी गिरा है पावर ऑफ तलुली का। कामरान पटेल आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले 13 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन अब आएंगे कामरान के आउट होने के बाद। एहतेशाम अब देखना है कि यहाँ से किस तरह से अब बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि सिर्फ 2 ही गेंदें बची हुई है नबील, और इसको हम देखें तो बिल्कुल सही 28 समय पर भेजा गया है एहतेशाम पेटा को। पिंच हिटर है टीम के और इनका काम ही होता है 2 से 3 गेंद खेलने के लिए आते हैं और बड़े स्ट्रोक्स लगाते हैं। अब कप्तान को वही अपेक्षा है एहतेशाम पेटा से। 2 गेंदें बची है, देखना है कितनी गेंदों को बाहर भेजते हैं मैदान के एहतेशाम। साफवान गेंदबाजी के लिए फिर से आते साथ वहां पर बहुत ही तेजी स्ट्रोक लगा दिया सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलते हुए। बाजिल वहां पर मौजूद है और ये सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। लगातार अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। कभी गुड लेंथ के ऊपर गेंदों को पिचअप करा रहे, तो कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे, तो कभी बिल्कुल फुलर लेंथ की गेंद इस बार रही थी, जहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को अलॉन्ग दी कारपेट खेल दिया था वहां बैट्समैन एहतेशाम ने। लेकिन एक ही रन इस गेंद के ऊपर है, स्कोर 29 पर जा पहुंचा एक विकेट गंवाने के बाद। पहली इनिंग की लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर गेंदबाज साफवान। इससे पहले दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और ये लास्ट ओवर में भी हम देख रहे हैं अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 9 ही रन खर्च किए और एक विकेट भी हासिल किया है साफवान ने। सामना करेंगे इस बार अरकम पटेल। तेज तरार गेंद वहां पर क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी। ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे वहां पर बैट्समैन अरकम, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर डेथ ओवर में देखने को मिली। तो पहली इनिंग का खेल यहां पर खत्म हो चुका और पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर ऑफ तलोली ने रन बनाए हैं 29 और 30 का टारगेट रहेगा अब अल फतह पड़गा बी के सामने। आइए अब एक और टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर खेलने वाली जो टीमें हैं संघर्ष स्पोर्ट्स समता नगर वर्सेस वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच में ये टॉस होने जा रहा है। आइए आदित्य यादव से मैं कहूंगा कि आपको इस मैच का टॉस कराना है। दोनों टीमों के कप्तान आपको तंजीब पटेल स्पॉन्सर टॉस बॉक्स में आना है। संघर्ष समता नगर और वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच।
मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भाई अंकल पाटिल से गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। साथ में गोल्डन मैन चेतन पाटिल, आपको भी आना है। तंजीब पटेल टॉस बॉक्स में। यस, मेरे परिवार के सबसे करीबी सम्मानीय भाई अंकल पाटिल और मेरे अच्छे दोस्त पड़गा के गोल्डमैन सम्मानीय चेतन पाटिल इस वक्त जुड़ते हुए। सम्मानीय अंकल के शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले, एक तरफ अर्जुली 11 और एक तरफ एकता ट्रॉफी 2023। हेमंत का कॉल है इस वक्त और टॉस को दलेपाड़ा की टीम ने, और चेतन पाटिल फैमिली में उनके कैप्टन को चेतन पाटिल इस वक्त ये एनर्जी ड्रिंक दे रहे, जो हमें राजेश पाटिल की तरफ से स्पॉन्सर किया। अंकल और चेतन पाटिल से निवेदन, आपको वीआईपी मंच पर जाकर विराजमान होना है। खेल की शुरुआत भी हो चुकी है। वेतालपाड़ा स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता, आप क्या करना चाहेंगे? क्षेत्ररक्षण। ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन्स। तंजीब पटेल से मैं गुजारिश करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि भाई अंकल पाटिल का तीस रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज सुफियान शेख और बाजिल शेख। समय के मामले में सहयोग करना है। इसके बाद अभी भी 2 मैचेस बाकी है। देखिए कैमरे स्टैंड के नीचे जो दर्शक है, आपको वहां से हटना है। बहुत हिल रहा है कैमरा। कहीं कैमरा मैन और कैमरा आपके सर पे गिर गया तो लेट आपके नाम से टूर्नामेंट करानी पड़ेगी, आप समझ जाइए। क्रिकेट टूर्नामेंट में कैमरामैन का रोल अदा करना भी मजर खान बहुत डिफिकल्ट काम होता है। आप हल नहीं सकते एक जगह से और लगातार वो काम आपको कंटिन्यू करना है। आसान काम नहीं होता है। तारीफ करनी होगी एसके एंटरटेनमेंट एंड कंपनी की। अली पटेल को मोर्चे पर लगाया गया। पहली गेंद बाजिल शेख के लिए, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। कोशिश बहुत बढ़िया की थी गुड्डू ने, लेकिन गेंद उनसे दूर निकल गई थी। 4 रनों के लिए। मोहतरम सूफी पटेल और मोहतरम मुजीब तामने, आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। एकता ट्रॉफी 2023 में आपका स्वागत है। अली पटेल मुड़ते हुए बाजिल के लिए, इस मर्तबा ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक बाजिल शेख के बल्ले से निकलता हुआ। ये उनका सिग्नेचर स्ट्रोक है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक।
ये देखिए बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाद सफल हुए, गेंद के आने का इंतजार किया, स्वंग कर दिया घुटना, टेक तमाशा देख 6 रन। अब ऐसे लग रहा है कि अपने फॉर्म को वापस खींच रहे बाजिल शेख। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। 2020 और 21 में बाजिल शेख कोरोना वायरस की तरह खतरनाक साबित हो रहे थे गेंदबाजों के लिए। गेंद दी जाए, इस मर्तबा फिर उस दिशा में गेंद को खेला है, कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। बाजिल शेख ने इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा है। पहले ओवर का खेल चल रहा है, 30 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है अल्फता भी। अब स्ट्राइक पड़ा है सुफियान शेख, इनफॉर्म बल्लेबाज। इस मर्तबा सीधा फील्डर के हाथों में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे सुफियान शेख और धर लिए गए। कोई गलती नहीं की वहां अरकम ने। पहला झटका सुफियान के रूप में। ये देखिए बहुत ही तेज स्ट्रोक लगाया था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, सर्कल में अच्छा कैच। पहला झटका लगता हुआ सुफियान के रूप में। नए बल्लेबाज साकिब शेख आ रहे बल्लेबाजी के लिए, साथ निभाएंगे बाजिल शेख का। अली पटेल मुड़ते हुए, लो फुलटॉस गेंद, स्लॉक स्विप किया गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर से कोशिश बहुत बढ़िया, मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। बहुत महंगे साबित हुए अली पटेल। अब तक आधे से ज्यादा रन उन्होंने खर्च कर दिए अपनी 5 गेंदों में। 17 पर पहुंचा स्कोर। स्कोर 17 पर पहुंचा। अब 13 रन दूर अल्फता भी इस मैच को जीतने से। अली वीआईपी एंड से इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चढ़ गई गेंद हवा में, अली गेंद के नीचे और कॉटन बॉल। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर अल्फता भी 30 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है पावर ऑफ तलोली के सामने। इसके बाद अगला मुकाबला वेताल दलेपाड़ा बनाम संघर्ष समता नगर के बीच। योगेश डोंदे एंड कंपनी।
देखिए बहुत समय लिया जा रहा है। रमीज पटेल गेंदबाजी के लिए लतीफ को बुलाया गया है। सामना करेंगे बाजिल शेख। इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद, बीट हुए बाजिल, डॉट गेंद। इस मर्तबा बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद दूर गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। क्या कहेंगे मजहर खान? बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बाजिल के बल्ले से। लगातार हम देख रहे हैं कि स्विच हिट लगा रहे, लेकिन ये जो स्विच हिट था ये बहुत ही स्वीट हिट था। 6 रन। 23 रनों पर पहुंचा स्कोर, अब केवल 7 रन चाहिए। समय के मामले में सहयोग करे पावर ऑफ तलोली। इसके बाद अभी भी 2 मैचेस खिलाना बाकी है। 6 लगाने के बाद भी फील्डिंग चेंज होती है। इस मर्तबा केवल पुश किया है, पुश करो खुश रहो। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे थ्रम्बल वहां पर, 2 रन पूरे, तीसरे के लिए जा रहे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन पूरे। तालियों से हौसला बढ़ाया जा रहा है प्लेयर्स पवेलियन में। देखिए प्लेयर्स पवेलियन में केवल टीम के खिलाड़ी रहेंगे। स्कोर उछलता हुआ 26 पर पहुंचा, अब केवल 4 रन दूर है। सूफी नाचन सामना करेंगे लतीफ का। गेंद के आने का इंतजार किया, शरीर से दूर ड्राइव लगाया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी बाजिल शेख की हम देख रहे हैं। अपने फॉर्म में लौट गए, जिस तरीके से पिछली 2 मैचेस से उन्होंने गेंद बल्लेबाजी की है और इस मैदान पर उनका परफॉर्म हमेशा अच्छा रहा है। फिर एक बार रिवर्स स्ट्रोक, फिर एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया अल्फता बी ने। कांग्रेचुलेशन सुफियान शेख एंड कंपनी, कांग्रेचुलेशन मुदू शेख, कांग्रेचुलेशन जुबैर भाई उफ नन्ना एंड हार्ड लग एहतेशाम पेटा, रमीज पटेल एंड कामरान पटेल, पावर ऑफ तलोली। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है बाजिल शेख। वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा अपना फील्डिंग तुरंत सजाना है और दर्शकों से गुजारिश है, खिलाड़ियों से अल्फता और पावर ऑफ तलोली के मैदान तुरंत खाली करना है प्लीज।